रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, ध्यान देना बराबर। आपने आइस गोला आता है ना, कभी खाया है? क्या करते हैं, सबसे पहले वो आइस को श्रेड करता है ना। वो श्रेड आइस को एक स्टिक के ऊपर रख देता है और प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट करता है ना, हर तरीके से चारों तरफ से वो प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट। जैसे ही प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट करता है तो सारे के सारे शेडेड आइस एक पर्टिकुलर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर डाल करके वो हमारे को देता है। दैट मीन्स शेडेड आइस पे जब प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है क्या नहीं। मान लो उस आइस बॉल को हम थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, खाते नहीं है, रख देते हैं, ऐसे क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, मतलब अगेन वो किस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जब प्रेशर रिलीज कर दिया तो वो किस पे कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो जब प्रेशर अप्लाई किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और जब प्रेशर रिलीज कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसी फिनोमिना को रेजोल्यूशन बोलते हैं। हीट सप्लाई नहीं हो रही है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से सेम फिनोमिना है बट इन ऑपोजिट मैनर ये वाला डायग्राम में दिया हुआ है। एक बड़ा सा टेबल लिया हुआ है, इस टेबल के ऊपर आइस स्लैब रख दिया हुआ है। आइस स्लैब समझ में आता है आपको, आइस की सीली जिसको कहते हैं, बड़ा सा है ना, वो आइस स्लैब रख दिया हुआ है। आइस स्लैब के ऊपर एक वायर इंसर्ट किया हुआ है, एक ग्रीन कलर का वायर डाल दिया हुआ है और ग्रीन कलर का वायर इंसर्ट करके दोनों तरफ वेट पुट अप कर दिया हुआ है प्रेशर डालने के लिए। किस लिए वेट डाला है, उससे प्रेशर क्रिएट करने के लिए वेट डाल दिया हुआ है। जाहिर सी बात है जब वो वेट डालेगा तो आइस के ऊपर की तरफ, मान लो ये आइस का ऊपर का हिस्सा है, तो वहां पर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेट, है ना। तो जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो ऊपर का पार्ट तो सॉलिड था, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो ऊपर का पार्ट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो वायर जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब वो वायर अंदर जाएगा। तो जहां जहां प्रेशर क्रिएट करेगा वो वायर, वहां का पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 वो ग्रेजुअली पेनिट्रेट करते हुए वो नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा आइस स्लैब दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं, दो टुकड़ों में, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यही तो फिनोमिना है। अब सुनना बराबर, जैसे ही वायर डाला था प्रेशर क्रिएट हुआ था, ऊपर की तरफ जब प्रेशर क्रिएट हुआ था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वो वायर जो है अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो जहां जहां प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो वाला पार्ट क्या कर रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे वो अंदर की तरफ जा रहा है तो ऊपर से प्रेशर रिलीज हो गया ना, ऊपर के पार्ट से प्रेशर क्या हो गया, तो ऊपर के पार्ट से जब प्रेशर रिलीज होगा ना तो वापस से वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लिक्विड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो वो स्लोली स्लोली प्रेशर क्रिएट करते हुए नीचे तो आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर का पार्ट जहां से प्रेशर रिलीज हो गया है ना वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आइस स्लैब है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। कि जब प्रेशर अप्लाई करो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट वंस द प्रेशर इज रिलीज्ड अगेन इट रिकन्वर्टेड इनटू सॉलिड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। समझ में आया, द फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड when the pressure is applied and again reconverted into solid when the pressure is released is known as resolution. समझ में आया, the phenomena in which the ice converted into liquid when the pressure is applied and again reconverted into ice when the pressure is released is called resolution. clear है, समझ में आया। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन है जो हमको पढ़ना है, जो मैं आपको बताया वो शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ के हमको लिखना है, ठीक है। अच्छा, फ्रीजर में से आइस ब्लॉक निकालो, आप दो आइस क्यूब निकालो और दोनों आइस क्यूब को ऐसे
कांटेक्ट बना के रखो। क्या होगा कुछ टाइम के बाद अगर मैं उसको कांटेक्ट बना के रखूंगा तो इट विल स्टिक टू ईच अदर, राइट? क्यों? क्योंकि मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, मेरे हाथों से मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इसलिए वो स्टिक हो जाएगा। बट जैसे ही मैं प्रेशर रिलीज कर दूं तो थोड़े टाइम के बाद में वो कांटेक्ट लूज कर जाएगा, तो वहां पर वो जो सॉलिड फॉर्म हुआ था वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? कौन पढ़ रहा चैप्टर? पढ़ो आप रिजोल्यूशन, और डेफिनेशन आएगा तो आपको मार्क करना है। चलो जल्दी जल्दी, जरा जरा जोर से पढ़ो, पूरे क्लास में आपकी आवाज आनी चाहिए। An ice slab is shaded and then the shaded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. How does the shaded ice convert into a solid ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressured against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? पढ़ आगे पढ़। यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्या बोला है? पुट अ स्लैब ऑफ आइस ऑन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर, हैंग टू इक्वल वेट्स टू द टू एंड्स ऑफ द मेटल वायर एंड पुट द वायर ऑन द स्लैब एज शोन इन द फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? पढ़ दो जरा। ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व। If you observe that the wire gradually penetrates the ice slab, है ना? आइस ग्रेजुअली, जो वायर जो है वो ग्रेजुअली क्या कर जाएगा? इस आइस स्लैब को पेनिट्रेट कर जाएगा। ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली वो आइस स्लैब को क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। समझ में आ रहा है? पेनिट्रेट करेगा मतलब वो आइस स्लैब के अंदर जाना शुरू करेगा। आगे। After some time, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. However, the ice slab does not break. आइस स्लैब क्या नहीं होगा? ब्रेक। हमको ऐसा लगेगा कि जब वो वायर पेनिट्रेट होकर नीचे की तरफ आ गया हुआ है तो ऊपर से आइस स्लैब क्या हो गया है? वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। बट ऐसा होता नहीं है। The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called resolution. अंडरलाइन करना है इसको। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन। The phenomena in which the ice convert to liquid due to applied pressure and then reconvert into ice once the pressure is removed is called resolution. समझा? That आगे। The melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius due to pressure. This means that at 0 degrees Celsius the ice gets converted into water. ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे आइस क्या हो जाते हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट प्रेशर अप्लाई करने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट 0 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degrees Celsius and water gets converted into ice again. बट जहां से प्रेशर रिलीज कर दिया गया वहां पर मेल्टिंग पॉइंट अगेन क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रिस्टोर हो जाता है और सारे के सारे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन लिख के लो जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट पार्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये पढ़ा है आपने कभी? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ऑन कर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा है? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनोमलस? हाँ, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, हाँ वो स्ट्रेंज ही बोल रहा हूं मैं। स्ट्रेंज बिहेवियर, कुछ तो विचित्र बिहेवियर, कुछ तो एक अलग तरह का बिहेवियर दिखाना। तो वाटर जो है कुछ अलग तरीके का बिहेवियर दिखाना शुरू करता है, कुछ विचित्र बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। तो विचित्र बिहेवियर के लिए उसका नॉर्मल बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है ना, तभी तो समझना है कि वो विचित्र किस तरीके से कर रहा है। तो समझो पहले वाटर का नॉर्मल बिहेवियर। सबसे वाटर का नॉर्मल बिहेवियर,
तो इन जनरल जब वाटर को हीट करते हैं, वाटर को तो वो एक्सपांड होना शुरू होता है। जब वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या होना शुरू होगा, एक्सपांड होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, जगह जगह लेगा, वॉल्यूम क्या होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। कैसे, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो समझो वापस से, नॉर्मल बिहेवियर बता रहा हूं वाटर का। जब वाटर को हम हीट करेंगे जनरली तो वो क्या होगा, एक्सपांड होना शुरू होगा। जब एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट हैवीनेस, कि वो कितना हैवी है, पानी कितना हैवी है। द वर्ड डेंसिटी ये समझ में आता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है। क्लियर है? तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? उसी तरीके से जब मैं वाटर को कूल करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जगह कम लेगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी क्या होएगा, बढ़ेगा। डेंसिटी ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा हैवी हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब आइस बनता है तो वो कूल होकर के बनता है, तो आइस का डेंसिटी ज्यादा होता है। आइस का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। समझा नॉर्मल बिहेवियर? क्या है नॉर्मल बिहेवियर बोलो। इन जनरल जब वाटर को हीट करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा। जब वाटर को कूल करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या आएगा, बढ़ेगा। तो ये वाटर का नॉर्मल बिहेवियर है। क्लियर? लेकिन जब वाटर को हीट करते हैं, सुनना बराबर, वाटर को क्या करते हैं, बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर को हीट करते हैं बिटवीन, हीट कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे तो क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए ना। तो इट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है कभी, जब वाटर को हीट करेंगे। कौन से टेम्परेचर के रेंज में, बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब मैं वाटर को हीट कर रहा हूं। मान लो मेरा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सारे के सारे आइस मेल्ट होकर के वाटर बन गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं हीट कर रहा हूं। तो हीट करूंगा तो वाटर क्या करना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर एक्सपांशन ही है, बट वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा होगा। तो 0 पे वॉल्यूम कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मान लो और हीट कर रहा हूं तो 1 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, क्यों, क्योंकि अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हीट कर रहा हूं 2 पे आ गया, अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वॉल्यूम एकदम कम। अगेन हीट कर रहा हूं 3 पे आ गया है, वॉल्यूम एकदम कम। 4 पे आ गया, अगेन एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम एकदम क्या हो गया है, मिनिमम हो गया हुआ है। तो बिटवीन 0 to 4 के रेंज में जब वाटर को हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। और कॉन्ट्रैक्ट होते होते, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होना स्टार्ट होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम एकदम क्या हो जाता है, कम। वॉल्यूम एकदम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लो मैं और हीटिंग कंटिन्यू कर रहा हूं तो 4 से किस पे आ जाऊंगा मैं, 5 पे। तो अब टेम्परेचर 4 के ऊपर चला गया, मतलब इस रेंज के बाहर चला गया है। तो जैसे टेम्परेचर 4 के बाहर जाएगा तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा। तो जब मैं अभी हीट करूंगा उसको तो अपना नॉर्मल बिहेवियर क्या दिखाएगा, वो एक्सपांड करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा, वो एक्सपांड। तो जब एक्सपांड करना शुरू करेगा तो वॉल्यूम क्या होएगा, बढ़ेगा। तो ये रहा, देखो यहाँ पर वापस से समझना है इसको। जब वाटर को हीट किया जाता है बिटवीन 0 to, तो वो क्या करता है, करना क्या चाहिए था, क्योंकि जब वाटर को हीट कर रहे हैं तो हीट करते वक्त क्या करता है वो, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहा है वो। मान लो हमारा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर
वाटर किस पे है, और उसका ये वाला वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, समझ में ना, ग्राफ बनाया हुआ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर को हीट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, करना क्या चाहिए था, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम गिर रहा है, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है। 1 पे आया, अगेन वॉल्यूम और कम हो गया। 2 पे आया, वॉल्यूम एकदम, और क्यों वॉल्यूम गिरता जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रहा है। 3 पे आया, और क्या हो गया, जब 4 पे आया तो और एकदम से क्या हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसका वॉल्यूम एकदम क्या हो गया है, मिनिमम, वॉल्यूम एकदम क्या हो गया है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम मिनिमम रहेगा तो डेंसिटी एकदम क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, इनवर्सली है। वॉल्यूम एकदम कम है तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज एंड डेंसिटी इज। फिर 4 डिग्री जब उसने क्रॉस कर दिया, जब वो 5 पे आ जाएगा, जब वो 5 पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखाना शुरू करेगा। जब वो 5 पे आएगा तो क्या करेगा, वो एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा, देखो आ जाओ ग्राफ पे, देखो अब यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, 5 पे देखो ये वाला पॉइंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, 6 पे ये देखो वॉल्यूम बढ़ा, और तो इस तरह से जब 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, समझा। तो 0 से 4 के बीच में जब वाटर को हीट किया गया तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करते करते उसका वॉल्यूम एकदम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 4 पे आकर के, 4 डिग्री पे आकर के वॉल्यूम एकदम क्या हो गया है, मिनिमम, डेंसिटी क्या हो गया है, मैक्सिमम। 4 के आगे और मैं हीटिंग देना कंटिन्यू कर रहा हूं, जैसे 4 से 5 पे आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 के आगे वो अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। तो जो विचित्र बिहेवियर है, जो एनोमलस बिहेवियर है, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो कौन से टेम्परेचर के रेंज में दिखा रहा है, खाली 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही दिखा रहा है वो। 4 के आगे वो अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और वो किस तरह का बिहेवियर है कि जब वाटर को हीट किया जाता है बिटवीन 0 to 4 इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, एंड कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसका वॉल्यूम एकदम क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस इस वॉल्यूम इज एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये ग्राफ समझा, ग्राफ क्या बता रहा है, जब मैं वाटर को हीट कर रहा हूं कहां से कहां तक, तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम एकदम क्या हो गया है, मिनिमम। तो आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एट डैश द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। कभी कभार वॉल्यूम ना पूछते हुए डेंसिटी मैक्सिमम पूछते हैं, दोनों का आंसर सेम है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, रीड करना एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर ये है कि जब वाटर को हीट करते हैं तो वह एक्सपांड करता है, एक्सपांड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, मतलब उसका हैवीनेस कम होगा। जब वाटर को कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब वो ज्यादा हैवी हो रहा है। तो अगर मैं पानी लूं और आइस लूं तो कौन ज्यादा हैवी है, आइस ज्यादा हैवी, क्योंकि आइस का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा हैवी है। बट वाटर जो है वो अपना अलग तरीके का बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। ये तो हो गया नॉर्मल बिहेवियर, है ना। बट जब वाटर को हीट करते हैं 0 से 4 में, 0 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ इसी टेम्परेचर के रेंज में ही, हाँ, जब वाटर को 0 से 4 के बीच में जब हीट करते हैं तो हीट करने पर वो क्या करना चाहिए था, एक्सपांड करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके अपना वॉल्यूम क्या करता है, तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है। 0 पे 1 पे आया तो वॉल्यूम और गिरा, 2 पे वॉल्यूम और गिर रहा है, गिरते गिरते 4 पे वॉल्यूम एकदम क्या हो जा रहा है, मिनिमम, एकदम कम हो जा रहा है। और जब मैं वाटर को और आगे हीट कर रहा हूं, मतलब जैसे टेम्परेचर 4 से 5 पे जा रहा है तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर पे आ जा रहा है। जब 4 से 5 पे जब मैं वाटर को हीट कर रहा हूं तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर एक्सपांशन दिखा रहा है।
तो एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो रहा है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना क्या होगा, शुरू होगा। पहले ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बाद में फिर ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और 0 से लेकर के मैं आगे इसको हीट ही करे जा रहा हूं। तो 0 से 4 के बीच में वॉल्यूम कम हो रहा है और 4 के आगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नॉर्मल बिहेवियर कहां पर है, 4 के आगे। एनोमलियस बिहेवियर कहां पर है, बिटवीन 0 टू, क्लियर है। इसी एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने के लिए होप्स एपैरेटस बनाया गया। क्या बनाया गया है, अब समझना, बिहेवियर वही है, चीजों को समझना है यहां पर प्रॉपरली किस तरह से बिहेव कर रहा है। हीट करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सपांड। एक्सपांड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा और डेंसिटी कम होता है। और जब वाटर को कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा और डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये होप्स एपैरेटस है। इस होप्स एपैरेटस के अंदर जो सेंटर पोर्शन है वो ऐसा कर्व्ड है। क्या है वो ऐसा, उसको फ्लैट बाउल बोलते हैं। ऐसा फ्लैट बाउल है, ये ऐसा कर्व्ड है, समझ में आ रहा है। उस फ्लैट बाउल के अंदर की तरफ से एक सिलेंड्रिकल वेसल निकाला गया हुआ है। क्या निकाला गया है, सिलेंड्रिकल वेसल। और इस वेसल में हम लोगों ने पानी डाल दिया है, वाटर डाल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और जो सेंटर में जो फ्लैट बाउल है ना, फ्लैट बाउल कंटेनर, उसके ऊपर हम फ्रीजिंग मिक्सचर रख रहे हैं, आइस प्लस सॉल्ट। आइस प्लस सॉल्ट इसलिए कि वो आइस जल्दी से क्या नहीं हुए, मेल्ट ना हो, उसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है। तो सेंटर में वो फ्लैट बाउल कंटेनर है जिसके ऊपर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला हुआ है, और उसके सेंटर में सिलेंड्रिकल वेसल निकाला गया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया हुआ है। और हम लोगों ने इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर 2 थर्मोमीटर इंसर्ट किया हुआ है वाटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, वाटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये थर्मोमीटर जो है ना वो अंदर की तरफ है, पानी के अंदर है, यहां पर भी पानी के अंदर है वो। तो इसलिए जब आप होप्स एपैरेटस बनाते हो ना, तो ये वाटर का लेवल इस थर्मोमीटर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये थर्मोमीटर क्या कर रहा है, ऊपर का पानी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ऊपर के पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है। और ये थर्मोमीटर T1 जो है वो नीचे का पानी का टेम्परेचर क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और थर्मोमीटर T2 ऊपर के पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर है। अगर वाटर नीचे है, थर्मोमीटर ऊपर है, तो आपको एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा। क्लियर, डायग्राम में समझ में आया कौन सी चीजें कहां पर है। थर्मोमीटर T1 नीचे है और T1 पे कितना टेम्परेचर लिखना है अपने को, 4 डिग्री। तो मैं बताऊंगा आपको क्यों 4 डिग्री सेल्सियस लिखना है। और T2 पे कितना लिखना है अपने को, समझा। अच्छा, इस सिलेंड्रिकल वेसल में हम पानी डालना शुरू करते हैं। क्या होगा थोड़े टाइम के बाद, कहां पर, आइस में तुरंत कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कूल होना स्टार्ट होगा वाटर। कहां पर, कौन सा रीजन का पानी कूल होना स्टार्ट होगा, बीच का पानी, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर यहाँ बीच में है, तो वहां का पानी जो है वो कूल होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। पक्का है ना, ऊपर का पानी फ्रीज नहीं होगा, नीचे का पानी फ्रीज नहीं होगा, बट जो बीच का जो पानी है वो फ्रीज होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। मान लेते हैं थर्मोमीटर T1 एंड थर्मोमीटर T2, जब मैंने स्टार्टिंग में पानी डाला तो पानी नॉर्मल ही था, तो मान लो दोनों भी थर्मोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बीच का पानी ठंडा होना स्टार्ट हो रहा है, तो जब कूल हो रहा है ना, तो कूल होएगा तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, मतलब जो बीच का जो पानी है उसका वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होगा मतलब उसका हैवीनेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा हैवी हो जाएगा वो पानी। तो जो चीज ज्यादा हैवी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी ना। तो जो बीच का जो पानी है जो ज्यादा ठंडा हो गया है बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी, वो पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समझा। मान लेते हैं
बीच का जो पानी है कॉन्ट्रैक्ट हो करके वॉल्यूम कम हो करके डेंसिटी ज्यादा हो गया था, बिकॉज ऑफ हाइयर डेंसिटी वो पानी क्या हो गया, अब नीचे की तरफ आ गया हुआ है। तो मान लेते हैं उसका टेम्परेचर 12 से ठंडा होते होते 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। किस पे आ गया? अच्छा, T1 जो है 5 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा अपने, कितना दिखाएगा? ठीक है। T2 जो है वो स्लोली स्लोली कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा फ्रीजिंग मिक्सचर नहीं है। फ्रीजिंग मिक्सचर कहाँ था? बीच में था। तो बीच का पानी जल्दी ठंडा होएगा, और जल्दी ठंडा होकर के क्योंकि उसका डेंसिटी बढ़ गया तो वो पानी तुरंत क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया हुआ है। तो इसलिए T1 जो है वो रिकॉर्ड जल्दी 5 पे करेगा, मतलब जल्दी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और T2 जो है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, 12 से 11, 11 से 10, स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब पानी, बीच का जो पानी है उसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो पानी अब नीचे आ गया, तो ठंडा होते रहेगा, ठंडा होना बंद तो नहीं करेगा, कूल होते रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेगा। मान लेते हैं 5 से वो आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे आ गया? नीचे का जो पानी जो था वो 5 से अब किस पे आ गया है? तो ये थर्मोमीटर T1 कितना दिखाएगा? ये दिखाएगा 4 डिग्री। ये धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि ऊपर का पानी ठंडा नहीं हो रहा है इतनी जल्दी, नीचे का पानी ठंडा हो गया। क्यों नीचे का पानी ठंडा हो गया? क्योंकि जो बीच का पानी जो ठंडा हुआ था उसका डेंसिटी हायर होने की वजह से वो क्या हो गया था, नीचे आ गया था, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आएगा अब वाटर अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर रेंज पे आ गया है। अब तक क्या हो रहा था, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डेंसिटी क्या हो रही थी, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ही वो पानी नीचे आया था ना। अब जैसे ही 4 पे आएगा, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो क्या होना स्टार्ट करेगा, एक्सपांड करना शुरू करेगा। 4 डिग्री पे आने पर यहां तक के तो क्या किया उसने, कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल बिहेवियर। बट जैसे ही 4 पे आएगा वो क्या करेगा, अभी एक्सपांड करना शुरू करेगा। और जब एक्सपांड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा। तो अब जो नीचे का जो पानी है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि वो अपना एनोमलस बिहेवियर पे आ गया है, 4 डिग्री पे आ गया है, एक्सपांड करना शुरू कर रहा है। एक्सपांड कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वो ज्यादा जगह लेगा, और डेंसिटी क्या होने वाला है, अच्छा डेंसिटी कम होगा तो वो पानी नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये जो 4 डिग्री वाला जो पानी था ना, जो ज्यादा ठंडा हो गया था, अब वो पानी एक्सपांड होते 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 अब वो क्या होएगा, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? तो वो 4 डिग्री वाला पानी अब कहां जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो 4 डिग्री वाला पानी ऊपर जाएगा ना, ये थर्मोमीटर जो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा था ना, अब वो फटाक से क्या हो जाएगा, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे 3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला पानी तुरंत कहां चला गया था, ऊपर की तरफ चला गया था। जब ये पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो वो और कूल होते रहेगा, मतलब 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, और 1 से 0 पे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऊपर का जो थर्मोमीटर है वो क्या बताएगा अपने को, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो वो ऊपर की तरफ क्या फॉर्म करेगा, आइस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा वो ऊपर की तरफ, आइस। तो यहां पर वो आइस बनाना शुरू कर देगा। तो ऊपर का जो लेयर है ना वो आइस फॉर्म करना शुरू किया हुआ है, और जो नीचे का जो लेयर है वो पानी धीरे 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 क्या होएगा, 4 से फिर 3 पे, ऐसा धीरे धीरे वो कम होते रहेगा। दैट मीन्स आइस ऊपर कहां बना हुआ है, पहले आइस कहां बना, ऊपर की तरफ बना। इसलिए थर्मोमीटर T2 पे हमको क्या बताना है, 0 डिग्री सेल्सियस बताना है, और थर्मोमीटर T1 पे क्या बताना है अपने को, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर का जो लेयर है वो क्या बना हुआ है, आइस। तो इस तरह से एनोमलस बिहेवियर वाटर ने अपना 4 डिग्री सेल्सियस से 0 के बीच में अपना विचित्र एनोमलस बिहेवियर दिखाना शुरू किया, जिसके वजह से ऊपर के लेयर में आइस फॉर्म होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जो नीचे का लेयर है वहां पर वाटर एज इट इज है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है। क्लियर, समझा? एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्लैट बाउल कंटेनर है, इसके अराउंड क्या पुट किया था, फ्रीजिंग मिक्सचर। इस सिलिंड्रिकल वेसल में पानी डाल दिया हुआ है। जैसे ही पानी डाल दिया हुआ है, दोनों थर्मोमीटर ने टेम्परेचर मान लेते हैं कितना बताया है, 12 डिग्री सेल्सियस। थोड़े टाइम के बाद
जो बीच का जो पानी है वो कूल होना स्टार्ट होगा। तो जब वाटर कूल होगा तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो जब बीच का जो पानी है वो ज्यादा ठंडा हो गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो डेंसिटी बढ़ गया मतलब उसका हैवीनेस बढ़ गया होगा। तो बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी वो पानी क्या होएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो इसलिए थर्मोमीटर T1 हमको तुरंत क्या बताएगा, 4 डिग्री। तो जैसे ही वो 5 से 4 पे आएगा, टिल 5 तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, नॉर्मल बिहेवियर पे जा रहा था, बट जैसे ही 4 पे आ जाएगा वो अपना अलग बिहेवियर दिखाना शुरू करेगा। कूल ही हो रहा है ना, तो अब तक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही करना चाहिए था। 4 पे भी आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो expand। और जब वो एक्सपांड कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका, डेंसिटी क्या हो रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो रूम ढूंढ रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहां से निकलूं। तो प्रेशर क्रिएट करते हुए वो पानी क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। तो जो 4 डिग्री वाला जो पानी जो था वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो रहा है। क्योंकि वो कंटिन्यूसली कूल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर एकदम ड्रास्टिकली गिरते रहेगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो ये जो ऊपर का जो पानी है वो आइस फॉर्म कर जाएगा, और जो थर्मोमीटर T2 जो है वो कितना बताएगा अपने को, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर की तरफ आइस बन गया है, एक लेयर बन गया है आइस का, और नीचे की तरफ जो पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है। क्लियर? दिस इज होप्स एपरेटस, और इसको स्टडी किया है हम लोगों ने, NaMlS बिहेवियर वाटर को स्टडी किया है विद दिस होप्स एपरेटस। तो ये डायग्राम आता है बनाने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया, क्लियर है? एक ड्यूरेशन है आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में, मैं वो ड्यूरेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या दिया हुआ एक्सरसाइज क्वेश्चन निकालना आप जरा, पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 6 का A and C। What is the role of anomalous behavior of water in preserving the aquatic life in region of cold climate? जो कोल्ड कंट्रीज जो होती है वहां पर क्लाइमेट जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। तो जब क्लाइमेट 4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर एक्सपांड करना शुरू करता है। वाटर क्या करना शुरू करता है, जब एक्सपांड करता है तो वो कुछ इसी तरह का बिहेवियर दिखाता है। यहाँ पर जो चीज यहाँ हुई ना, ऊपर की तरफ क्या बन जाता है, आइस, और नीचे की तरफ क्या होता है, वो पानी रहेगा। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फिशेस जो होते हैं, वो नीचे की तरफ सर्वाइव करते हैं, और ऊपर की तरफ क्या बना हुआ है, आइस बना हुआ है। क्लियर है? एग्जैक्टली सिमिलर सी वाला है। इन कोल्ड रीजन इन विंटर द रॉक क्रैक ड्यू टू एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। कोल्ड रीजन लाइक अलास्का, कनाडा, ये सब कोल्ड रीजन है। तो कोल्ड क्लाइमेट पे वहां पर जो रॉक्स होते हैं वो रॉक्स के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रॉक्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। मान लो ये रॉक्स है, ये रॉक्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, इस पोर्स के अंदर पानी जाके जमा हो जाता है। और क्योंकि क्लाइमेट 4 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा वहां पर, इट्स अ कोल्ड रीजन, तो क्लाइमेट जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वाटर क्या करता है, एक्सपांड करना शुरू करता है। तो जब वो एक्सपांड करना शुरू करता है, इट क्रिएट प्रेशर ऑन दी बाउंड्रीज। तो जब बाउंड्रीज पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से ये रॉक क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो वाटर पाइपलाइन होते हैं, मतलब वो पाइपलाइन जिससे वाटर जाता है, पानी जाता है, कभी कभार वो पाइपलाइन बर्स्ट भी हो जाते हैं, फूट जाते हैं। उसका रीजन भी यही है कि कोल्ड रीजन में जब पानी जा रहा है उस पाइपलाइन से, तो वाटर क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। तो वाटर को रूम चाहिए ना, जगह चाहिए एक्सपांड होने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिस इज अ डोर, अगर आप सारे लोग एक ही डोर से चले जाएंगे एक साथ में, तो वो डोर पे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं? तो वो डोर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। सारे लोग एक ही जगह प्रेशर क्रिएट करेंगे तो सेम उसी तरीके से, तो जब उस पाइपलाइन से जब पानी जा रहा है तो वाटर एक्सपांड हो रहा है, वाटर को जगह नहीं मिल रही है, रूम नहीं मिल रहा है कि वो एक्सपांड हो सके, तो इट क्रिएट प्रेशर ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ दी पाइपलाइन, एंड क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रहा है तो वो पाइपलाइन क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर है? समझा? कल आपको ये होप्स एपरेटस एक बार नोटबुक में बनाना है और एक बार रफ बुक में बनाना है। क्लियर है?